तो नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो है फैक्टर इफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी और द डेविएशन फ्रॉम हार्डे वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, कि किन फैक्टर्स की वजह से हार्डे वेनबर्ग थ्योरम अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हार्डे वेनबर्ग ने कहा था कि जीन की फ्रीक्वेंसी 100% रहती है, सेम रहती है। तो वो 5 फैक्टर्स जिनकी वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है उनको भी हम डिस्कस करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका टॉपिक पॉपुलेशन जेनेटिक्स में है। ओवरऑल ये पॉपुलेशन के हवाले से है, इंडिविजुअल के हवाले से नहीं है। तो इसमें हम फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो हमने पीछे डिस्कस किया वो है सिलेक्शन। तो उसी की डिटेल अब यहाँ पर आ रही है। सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट फैक्टर है। सिलेक्शन जो होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसके डिज़ायरेबल करेक्टर की बेस पर सिलेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो मुमकिन होता है और वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिसका यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिस तरह डार्विन ने ये बात कही थी ना, उसका यानी सिलेक्शन क्या है, वो सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। आपको पता है हमारी भी यहाँ पर जो पढ़ाई में आपकी सिलेक्शन होती है, जो ज़्यादा लाइक है उसकी उसकी सिलेक्शन होती है। इसी तरह से यहाँ भी एवोल्यूशन भी इसमें आ जाता है। नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा था, ये सारी बातें आपने बीएससी में पढ़ी हुई हैं। नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन क्या है? नेचर सिलेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायरेबल करेक्टर। जिस इंडिविजुअल में वो ज़्यादा डिज़ायरेबल करेक्टर है, जिसके पास ज़्यादा वो क्वालिटी ऑफ सर्वाइवल है, वो किस बेस पे है? उसकी जीन्स की बेस पे। तो वो उस जीन्स की बेस पर वो ज़्यादा सर्वाइव करता है और सर्वाइवल की बेस पर फिर वो आगे मज़ीद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो वो फिर जो इन्वायरमेंट है उसमें वो एग्जिस्ट करता है। तो इसमें ये छोटा सा ये टेबल भी उन्होंने दिखाया हुआ है। हार्डे वेनबर्ग जो कि मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी को 1 की रेशियो से किया। ये वो देगा आपको, ये देखें ना, रिलेटिव फिटनेस एंड सिलेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेशन। ये ना पूरा क्वेश्चन वो देगा आपको। इसमें वो ये ज़रा इसको समझने की कोशिश करें कि बिफोर सिलेक्शन ये डेटा उन्होंने दिया हुआ है कि ये एक पॉपुलेशन है, ये हेटेरोजाइगस फॉर्म है, ये होमोजाइगस फॉर्म है, ये होमोजाइगस फॉर्म है, ठीक है ना। उसमें ये इसकी जो जीन सिलेक्शन उसने ली हुई है कि 4100 है ये, और आफ्टर सिलेक्शन ये इनकी वैल्यू आ गई। अब सर्वाइवल रेट कैसे निकाल रहा है? सर्वाइवल रेट आपको पता है परसेंटेज निकाली हुई है कि टोटल कितने थे उसमें से सर्वाइव कितने निकले। 0.95% जो है ना, ये उसका सर्वाइवल रेट है कैपिटल ए वाले का। उसके बाद स्मॉल ये हेटेरोजाइगस फॉर्म का क्या सर्वाइवल रेट है इसका? अब आप देखें, ये 4000 सर्वाइव किए हैं और ये टोटल 5000 थे। इसका 0.8% हो गया, ठीक हो गया, 0.80%। और ये इस तरह का हो गया इसका। ये 3 इसके सर्वाइवल रेट निकाल दिए। उसके बाद रिलेटिव फिटनेस, ये इसको डब्ल्यू से इंडिकेट कर रहा है कि इसकी फिटनेस कितनी है। अब वो जो 90, अब ये 95% ले रहा है डब्ल्यू वाला, तो ये 100% हो गया, ये 84%, 58%, ठीक है, सिलेक्टिव कोफिशिएंट। तो वैसे चूँकि सिलेक्शन की डेफिनेशन और सिलेक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो ये 3 पॉइंट आपके लिए नहीं है, ये आपने यहाँ से पढ़ने हैं इनको कि सिलेक्ट रिलेटिव फिटनेस से क्या मुराद है? वही सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, उसको रिलेटिव फिटनेस कहते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है कि कोफिशिएंट W reflect the chances of an organism to reproductive success. So does reflect the chances of its reproductive failure due to selection. अगर वो नहीं रिप्रोड्यूस करता तो फिर उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट सिलेक्शन के हवाले से पहला पॉइंट आपको आ जाता है। पहली अजम्पशन इसकी सिलेक्शन है, तो ये आपने इसको पढ़ना है। इसके अलावा ये नीचे डायरेक्शनल सिलेक्शन है, और डायरेक्शनल सिलेक्शन के बाद इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये सारी बातें आपने बीएससी में आपने ये पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये बातें आपकी लिखी हुई हैं, ये मैं नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ, ये आपने पढ़ना है इसको। और इसके अलावा ये बीएससी में भी सारी बातें लिखी हुई हैं, वहाँ भी जो एवोल्यूशन का चैप्टर है ना, वहाँ भी ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये मेन हेडिंग आपने यहाँ से करके तो पढ़ना, आपने इसको पढ़ लेना। तो पहली जो अजम्पशन आ गई है वो है सिलेक्शन के हवाले से। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो म्यूटेशन का है, नंबर 2। तो म्यूटेशन भी म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन द जीन्स, अब्रप्ट चेंज आ जाती है। तो म्यूटेशनल लोड बेसिकली है, यानी म्यूटेशन की वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये वो आपको यहाँ पर जो वो डिस्कस कर रहे हैं वो ये हैं, क्योंकि हार्डे और वेनबर्ग ने कहा था कि म्यूटेशन की वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब म्यूटेशन हो जाए तो जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ये जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट्स हार्डे वेनबर्ग की डेविएशन है कि जिसकी वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी 100% नहीं रहेगी। उसमें पहला पॉइंट आपने सिलेक्शन का पढ़ा है, दूसरा पॉइंट आपने म्यूटेशन का पढ़ा है। अभी मज़ीद इसमें 3 पॉइंट और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। ये माइग्रेशन प्रेशर का आगे आ जाता है।